ये महापुरुषों के भी वोट लिया। अब देश के लिए जिन लोगों ने काम किया उनको वोट दिया, आजाद कराने का काम किया उनको वोट दिया। तो क्या कर, आपस में झगड़ते रहेंगे तो दूसरे देश फायदा उठाएंगे, इसमें तो कोई नवाई की बात है नहीं। तो देश को मजबूत बनाना है, देश को पावरफुल बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो सभी को एक होकर काम करना पड़ेगा, संगठित होकर काम करना पड़ेगा, तभी वो देश आगे बढ़ पाएगा। ये जातियों से बांटे रहने से कोई फायदा नहीं, जातियों से ऊपर उठकर काम करोगे तभी फायदा होगा देश के लिए, नहीं तो फायदा नहीं होगा। तो देश क्या दूसरों देशों से अपना देश कमजोर है? अभी तक वीटो पावर क्यों नहीं मिला? उनका कारण क्या है? फिर दूसरे देशों ने वीटो पावर ले लिया, अपने देश को वीटो पावर नहीं मिला, उनका कारण क्या है? उनका कारण अपने खुद ही है, कोई और नहीं है। अपने खुद ही अपनी शक्ति आपस में लड़ने झगड़ने के लिए बिखेर देते हैं, इसीलिए दूसरे देश उनका फायदा उठाकर अपने को वर्चस्व से मार निकालेंगे। पर वो अब टाइम नहीं रहा, अब तो सभी पढ़े लिखे, उस टाइम में पढ़ाई कम थी, अब तो सब होशियार है, समझते हैं। तो जो बाबा साहब ने रास्ता बताया था वो रास्ते पर आप चलोगे तो मेरा निजी विचार है कि ये देश कभी कमजोर नहीं होगा, विश्व गुरु बन सकता है, वीटो पावर भी ले सकता है। लेकिन उनकी जो नीति थी, उनका विचारधारा थी, उन विचारधारा पर चलना पड़ेगा तब। आपको पता है एक छोटा सा दृष्टांत है, वियतनाम का देश है, छोटा देश है, कोई ज्यादा बड़ा देश नहीं। तो उन देश और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया, और विवाद होने के बाद में आपस में दोनों की लड़ाई होगी। तो वो लड़ाई 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं जी, लंबी चली। कोई बताते 20 साल तक ये लड़ाई चली थी अमेरिका और वियतनाम देश के बीच में। तो आखिर में जाता है अमेरिका को झुकना पड़ा। भाई ये वियतनाम देश एक मामूली देश, उनके पास में कोई पावर नहीं, ताकत नहीं, कुछ नहीं, और जो दुनिया का सर्वोच्च मजबूत पावरफुल देश अमेरिका, ये वियतनाम देश के सामने झुक गया। क्यों झुकना पड़ा उनको? उनका कारण एक, जब अमेरिका झुका उस टाइम में वहां का पत्रकार जाकर उनको, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उनको सवाल किया कि भाई आपके पास में इतनी ताकत नहीं थी तो भी अमेरिका को कैसे झुकाया, उनका किन तरीके से आपने लड़ाई लड़ी थी? तब वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था वो कह रहा है कि मैंने एक नेता की जीवनी पढ़ी थी, उनका जीवन संघर्ष पढ़ा था, और उनकी जो जीव किताबें लिखी थी वो पढ़ी थी, तो उनकी प्रेरणा लेकर मैंने ये लड़ाई लड़ी, तब अमेरिका को झुकना पड़ा। तो सभी के मन में है कि ऐसा कौन सा नेता था? तो वो कहता है वो भारत का एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब था, उनका मैं चरित्र पढ़ा था, उनकी प्रेरणा लेकर ये मैंने लड़ाई लड़ी, तब अमेरिका को झुकना पड़ता। ये तो ठीक है भारत के अंदर जन्मा, जो मेरे देश के अंदर जन्मा होता तो मैं ऐसी कोशिश करता, ऐसे जो बाबा साहब जैसे जो नेता तैयार होता मेरे देश के अंदर, तो पूरे विश्व के अंदर ऊपर में राज करने की तैयारी करता। ऐसा उनका चरित्र था, उन्होंने इतना संघर्ष किया था। और फिर जब उन्होंने कहा कि जब मेरा शरीर छूट जाए तो मेरी समाधि पर लिख देना कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शिष्य की समाधि है। तो अभी कोई बता दे, मैं तो क्या नहीं हूँ कि वो ये समाधि है। कालांतरे वहां से विदेश मंत्री भारत आया, तो भारत आया तो जो यहाँ का जो सुनिश्चित कार्यक्रम नक्की किया था उन हिसाब से सुबह के टाइम में लाल किला बताया, गांधी जी की समाधि बताई, और कोई जो कार्यक्रम नक्की था वहां ले गए। तो वो विदेश मंत्री कहता है